हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 एग्रीकल्चर गणित प्रश्नावली 1.1 घातांक सिद्धांत लेक्चर 2। हमने लेक्चर 1 पढ़ा दिया है। हमने उसमें आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 12 तक पढ़ाया था। आज मैं आपको क्वेश्चन 13 से पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं बच्चों कि ये आपकी जो नई बुक है, जो आपका ज्ञान पब्लिकेशन वाली बुक है, मैं उसी बुक से आपको पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप भी यही बुक पढ़ते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी अच्छे से करो। मैं पूरा का पूरा यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ आपके एग्रीकल्चर वाली गणित। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या रहा है। कह रहा है कि घन घातांक के रूप में लिखो। अब जो बच्चे पुरानी वाली वीडियो नहीं देखे हैं वे ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उसमें हमने पहले रूल्स आपको सिखाए हैं पूरा का पूरा। इसके बाद मैंने उस प्रश्नावली को शुरू किया था। तो पार्ट 1 जो आपका है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको आता है तो यहीं से आप देखना चालू कर दें। चलिए अब देखो, कह रहा है कि घन घातांक के रूप में लिखो। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो घातें माइनस में दी गई है ना, बस उनको प्लस करके लिखना है। अब देखिए बच्चों, इसमें कहना क्या है। इसमें देखा 13वां प्रश्न दिया है यक्स का पावर -3। अब जो घात माइनस में, बस उसको प्लस में कर दो। अब प्लस में कैसे करोगे, तो हमने आपको सिखाया है कि अगर यक्स का पावर -3 यक्स की पावर -3 है, तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया है कि यक्स का पावर अगर माइनस का n है तो आप क्या करते थे, 1/n कर देते थे। तो वैसे यहाँ भी आपको कहना है कि इस माइनस को ख़त्म करना है। तो माइनस ख़त्म करने के लिए आप क्या करो, 1/, यहाँ पे देखिए जैसे ही आप 1/, करते हो वैसे ही आपका माइनस ख़त्म हो जाता है। तो पूरा यहाँ पर जो आपका दिया गया बच्चों, उसको यहाँ पर लिख दो और माइनस मत लिखना, यानी कि यक्स का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2/a का पावर -1 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया, फिर भागे। अब हमको इसको प्लस बनाना है, तो जैसे हमने यहाँ पे 1/, करके पूरा का पूरा लिख दिया, वैसे यहाँ भी हम क्या करेंगे, देख रहे हैं a का पावर -1 है तो 1/, करके यहाँ पे a लिख देंगे। अब 1 क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि जब 1 प्लस में घात होती है तो नहीं लिखा जाता है, वो पहले से यहाँ पे रहता है। अब हमको भाग कराना है, तो ये यानी कि भाग जब आप कराओगे तो ये मानते हैं कि आपका एक क्या है, पूर्णांक है, तो 2। अब भाग क्या होगा, आपका गुणा में चेंज होगा और ये वाला पलट जाता है। आपने भिन्न के भाग में सीखा होगा, तो ए ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। अब 1 नीचे लिखने की क्या ज़रूरत है, हमेशा किसी पूर्णांक के नीचे में 1 रहता है, आप जानते हो। तो आपका ये हो गया 2 × a, आपका 2a हो गया। अच्छा ये बताओ, पहला क्वेश्चन 13वां और 14वां आपको समझ में आ गया ना। आइए देखिए अब 15वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है 1000/64 दिया गया है, इसका पावर -2/3 दिया गया है। अब देखिए आपको कहना क्या है। सबसे पहले आप क्या करो, इसका गुणनखंड कर लो। जो दिया गया 1064, इसका गुणनखंड करके इसकी घात के रूप में आप बना लो। आप देख रहे हो कि यहाँ जो पावर हमको दी गई है 2/3 में, यहाँ पे 3 है। क्या है, 3 है। तो ऐसी घात बनाओ कि ये भी घाते 3 बने, ये भी घाते 3 बने। तो 1000 है, तो क्या आप इस 1000 को, जो आपका 1000 दिया गया है, क्या इसको आप 10 नहीं कर सकते हो? बिल्कुल। अब देखिए 10 घाते क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे 64 दिया गया है, तो ऐसा तोड़ो कि 3 बार में ही आ जाए। तो हम जानते हैं कि 4 × आपका क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 × 16, 16 × 64, ये भी 4 का पावर 3 आ गया। यानी कि बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1000 को 10 की घाते 3 और 64 को लिख सकते हैं 4 की घाते 3, और पूरे का पावर हमको दिया है -2/3। बहुत आराम से सिखाऊंगा, बिल्कुल आपको एक ही बार में आ जाएगा। अब देखो, अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों की घात 3 है, तो क्या मैं इसको 10/4 की पूरे की घात 3 नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप -2/3 ऐसे लगा दीजिए। अब देखो कोष्टक पूरा का पूरा तोड़ दीजिए। जब कोष्टक आप इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा 10/4। ये बड़ा वाला को तोड़ोगे तो घात का आपस में गुणा होता है, तो 3 × -2/3।
अब देखिए 3 3 से कट गया, इसीलिए हमने इनको 3 के रूप में बनाया था। तो ऐसे आपको कहना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब हो जाएगा ये कितना, 10/4 की पावर -2 आ गया। अब देखो जब घात माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, जब भिन्न के रूप में आपको दिया हो और घात क्या हो, माइनस के रूप में हो, तो आप बस इसी भिन्न को पलट दो, तुरंत आपका माइनस ख़त्म हो जाता है। मैंने ये भी आपको सिखाया है। जैसे मैंने रूल्स में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपका m/n की पावर मानते हैं कि -1 है, तो बस इसी को आप पलट दो, n/m कर दो, बस आपकी घात +1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 है तो मैं 2 लगा दूंगा, यानी कि उसी को पलट दिया जाता है। तो देखो 4/10 कर दो, इसकी घात 2 हो जाएगी। अब हटा दो, देखिए यहाँ पे 4 का भी वर्ग हो जाएगा, कोष्टक हटाओगे, और यहाँ पे 10 का भी वर्ग होगा, तो यहाँ पे 4 चौका 16 आपका हो गया, और 10 में आपका 100 हो गया। अब देखिए इसे आप काट भी सकते हो, 4 चौका 16 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 बचा, यहाँ पे 4 5 20, यानी कि 4/25 आंसर आ जाएगा। हालांकि यहाँ भी आप काट सकते थे, ऐसे ऐसे काट करके फिर आप घात लगा सकते थे, आपकी मर्जी, चाहे आप पहले काट लो चाहे बाद में काटो। आपका 15वां प्रश्न हो गया। चलिए आइए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 16 की तरफ। देखो जो आपका प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि सरल करो। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आपको सरल करना हो तो आप सबसे पहले घात पे ध्यान दीजिएगा और अंक पे ध्यान दीजिएगा। यानी कि सरल करने का मतलब है कि हम घात को हमेशा पॉजिटिव बना के रखेंगे। अब पॉजिटिव कैसे बनेगा उसको देखो, यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो संख्या में है घात क्या है, इनकी पॉजिटिव है, तो इनको वैसे ही आपको लिखना है। 2a⁻1 बटा आपको क्या कहना है, यहाँ पे 3 कर देना है। चलिए अब आप देख रहे हो कि नीचे वाले में 5 तो 5 नीचे रहेगा ही, क्योंकि इसकी घात पॉजिटिव है, लेकिन b की घात क्या है, माइनस में है। तो अगर इस b को आप ऊपर लेके जाओगे तो घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में हो जाएगी। तो गुणे यहाँ पे लगाना है। मैं b को ऊपर ले जाऊँगा तो ये 1/2 हो जाएगा, जो -1/2 था, तो आपने ऊपर ले गया तो चिन्ह चेंज हो जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे लाओगे या फिर नीचे से ऊपर ले जाओगे, चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। वैसे देखिए इसकी भी घात माइनस में है, इसको भी ऊपर लेके चले जाओ तो c की घात 1/2 हो जाएगी। अब नीचे सिर्फ 5 बचा है, बस यही आपका बच्चों आंसर हो गया कि 2/5। अब यहाँ पे कोष्टक लगा दो, क्योंकि एक कोष्टक ऊपर ही है, नीचे नहीं होता है। तो a का पावर 1/3, b का पावर 1/2 और c का पावर 1/ आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 हो गया। 17 पे आइए, दिया है 1/, ये देखिए सेवन्थ वाला रूट है, यानी कि 7 वाला है। तो मैंने आपको रूट वाले में सिखाया है कि यानी कि जब a वाला रूट, इसे कि यहाँ पे x है तो a वाला रूट लगा है, तो यहाँ पे x की घात 1/2 लिख सकते हो। अगर 3 है तो x का पावर 1/3 लिखोगे। अगर यहाँ पे 4 ऐसे दिया है तो x का पावर 1/4 लिखोगे। और यहाँ पे 7 दिया है तो मैं 7 लिखूँगा। तो देखिए आपको क्या कहना है, यहाँ पे बराबर करके 1/, अब यहाँ पे देखिए 7 वाला है, तो पहले आप देख रहे हो कि x की घात -3 लगा है, तो यहाँ पे x का घात -3 तो लिखोगे ही, लेकिन ये जब इसका घातांक लिखोगे तो गुणे 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/x का पावर -3/7 हो गया। अभी जैसे हमने इसको ऊपर किया था, देखिए प्लस में आ गए थे, वैसे मैं इसको भी ऊपर कर दूं, ये भी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ऋणात्मक है। तो ये हो जाएगा x का पावर ये -3/7 जो है ये प्लस का 3/7 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलिए ये भी आपका लग चुका है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 18 को सॉल्व। देखिए आपका प्रश्न नंबर 18 क्या है। देखिए इसमें दिया है यहाँ पे घनमूल x, और यहाँ पे 6 मूल क्या है आपका 6 है, यहाँ पे चतुर्थ मूल है x⁻3, यहाँ पे 9th मूल x⁻ कितना है 6 है। तो मैंने आपको बताया था कि रूट में नहीं रखना है, रूट सब ख़त्म करो। कैसे ख़त्म करोगे, उनको घातांक के रूप में लिख करके आप क्या करोगे, इनको ख़त्म करोगे। देखिए यहाँ पे दिया है 3 वाला, तो x का पावर 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब दशमलव मत समझिएगा, इसका मतलब गुणा होता है, यानी कि पॉइंट इंटू दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे, आप बना दो, x का पावर 1/6 हो जाएगा। अब आपको क्या कहना है, फिर नीचे ऐसे कहना है, इसको भी ऐसे बना दो कि x का पावर 3 गुणे ये 1/4 हो जाएगा। 3 यहाँ से
एक बटा चार यहाँ से, फिर गुणे बड़ा वाला, फिर x का पावर 6 यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको काट सकते हो कि 3 दूनी 6 और 3 त्रिक्का 9, यहाँ पे कितना बचा आपका 2/3 x की पावर, तो यहाँ पे x का पावर 1/3 गुणे x का पावर 1/6, फिर देखिए बटे में x का पावर 3/4, फिर गुणे x का पावर 2/3। अब देखो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ से लगाना चालू कर रहा हूँ। इन सभी को x वाले को ऊपर ले जाइए। क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे। तो पहले से ऊपर यहाँ पे अंक है x का पावर 1/3 गुणे x का पावर 1/6, फिर यहाँ पे गुणे हो जाएगा। अब देखिए इनकी घात क्या है, धनात्मक है। जैसे ही आप ऊपर ले जाओगे यहाँ पे x की पावर -3/4 हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा ना, बदल जाएगा। फिर गुणे x का पावर -2/3 हो जाएगा। चलिए अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सभी का जो बेस है, आधार यक्स 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 है, यानी कि सभी का यक्स है। तो क्या करोगे, यक्स को एक बार लिखोगे, मैंने आपको बताया है, पहली वीडियो देख लो यार, उसी में फार्मूला भी है, उसी में आपके क्वेश्चंस भी हैं। अब गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। अब देखो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अब ऐसे पहले कोष्टक लगा लिया करो, क्योंकि यहाँ पे आधार सबका एक रख रहे हो यक्स। अब यहाँ पे प्लस में प्लस होगा क्योंकि गुणा है, फिर लिखोगे 1/6, सभी की घातों को जोड़ लो। अब यहाँ पे देखिए प्लस लिखोगे, लेकिन ये पहले से माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस आपका क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। फिर यहाँ भी प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस ये प्लस बनेगा तो प्लस गुणे माइनस आपका माइनस हो जाएगा। अब क्या कहना है आपको, अब ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए आप एक काम करिए, सभी का एलसीएम ले लीजिए, आसान तरीका होता है एलसीएम लेने का। तो 3, 6, 4 और 3 का एलसीएम आपका 12 होगा, क्योंकि देखिए 3 चौका 12, 6 दूनी 12, 4 ते 12, 3 चौका 12, यानी कि जो ऐसी संख्या लो जो सभी के आधार से कट जाए, पूरा पूरा भाग उसमें चला जाए, तो 12 ही आपका एलसीएम आएगा। अब देखो करो कैसे, 3 से भाग करोगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 3 चौका 12, 4 बार गया, तो 4 का गुणा इसके अंश में, तो इसका अंश 1 है, तो 1 में गुणा करोगे 4 से, तो 4 के 4 हो गया। फिर प्लस 6 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा इसके अंश यानी कि 1 में करोगे 2 1 के 2 हो गया। फिर माइनस 4 से भाग करो तो 4 तिहाई 12, 3 बार गया, तो 3 का गुणा इसके अंश 3 में करोगे, 3 त्रिक्का आपका 9 हो गया। फिर माइनस, फिर यहाँ पे देखिए 3 चौका 12, तो 4 होगा, देखिए 4 दूनी आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब क्या करोगे, यक्स, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस वाले को जोड़ लोगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ लोगे, तो 4 2 आपका 6 हो गया, माइनस यहाँ पे 9 और 8, तो 9 8 आपका हो गया 17 और बटे कितना 12। फिर यक्स का पावर यहाँ पे क्या करो, अब घटा दो, तो 17 में से 6 घटाओगे आपका आएगा 11, 11/12, लेकिन 11 क्या रहेगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि बड़ा है, तो बड़े वाले का चिन्ह लग गया। अब मैंने बताया था आपको कि आपको घात क्या रखनी है, प्लस में रखनी है। अब ये तो माइनस में आ गया, तो क्या करोगे, बटे में कर दोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे 1 बटा करोगे, वैसे ही माइनस ख़त्म हो जाएगा और यक्स की पावर 11/12 हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब अगर आप यहीं पे छोड़ दे रहे हो तब भी आपका आंसर सही है, लेकिन आपके जो मतलब कि आंसर में लाया हुआ है, कैसे करके लाए उसको देखिए। यहाँ पे 1 बटा, अब यक्स की पावर क्या है, 11/12 है, तो यहाँ पे 11 कर दिया, गुणे 1 बटा आपका 12 कर दिया। अब यहाँ पे 1/12 है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे 12 वाला रूट लगा है। जैसे ये देखिए यहाँ पे 3 था, तो हमने 3 कर दिया, गुणे 1/4 किया था, यानी कि 1/4 वाला है। वैसे 1/12 दिया है तो 1/12 वाला है, और यहाँ पे x की घात क्या है, 11 है, तो बराबर 1/12 वाला रूट लगा दो, ये 12, अरे यार ये 12 है, याद रखना। फिर x का पावर यहाँ पे आप 11 कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, समझ में आ रहा ना। चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 19 की तरफ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है a का पावर -2x इंटू b का पावर 3y, फिर भागे, फिर a का पावर -3, b का पावर -1 का पावर x दिया है, यानी कि ये क्या कर रहा है, आपका भाग कर रहा है। भाग कैसे कर रहा है उसको देखिए, यानी कि a का पावर -2x और इंटू b का पावर 3y, अब भाग करेगा, यानी कि नीचे भाग कर रहा है,
तो a का पावर माइनस का 3 और b का पावर माइनस का 1, यहाँ पे इंटू है, याद रखना यहाँ पे x है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, बराबर, फिर a का पावर माइनस का 2x, फिर इंटू b का पावर 3y। अब यहाँ पे घात का आपस में गुणा कर लो, तो घात का आपस में गुणा करोगे तो कोष्टक टूटेगा, सब पे घात पे क्या लगेगा, यहाँ पे x लगेगा। तो a का पावर देखिए -3 गुणे x करोगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, इतना तो आप समझ रहे हो। फिर इंटू b का पावर -1 गुणे x करोगे तो सिर्फ माइनस का x आएगा, राइट। चलिए अब देखिए आपको क्या कहना है, इसमें सभी को ऊपर कर लेना है। अब ऊपर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा a का पावर माइनस का 2x। अब इस इंटू को मैं गुणा बना रहा हूँ, यानी कि गुणे के रूप में लिख रहा हूँ। b का पावर कितना 3y। अब a ऊपर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, क्योंकि a का पावर प्लस का 3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस था। फिर a भी जाएगा तो b का पावर क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। अब a को a के साथ ले लो और b को b के साथ ले लो। देखो a का पावर माइनस का 2x इंटू a का पावर 3x, फिर इंटू b का पावर 3y, फिर इंटू b का पावर x। मैं आपको समझाने के लिए इनको साथ साथ में लिख रहा हूँ। अब देखो इन दोनों का आधार सेम है तो आधार को एक बार लिखो, घातों को जोड़ लो। a माइनस का 2x है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस का यहाँ पे 3x हो जाएगा। अब देखो फिर गुणे, अब इन दोनों को आपस में कर लो, तो इनका भी आधार सेम है तो घातों को जोड़ लो, 3y प्लस का x हो जाएगा। अब देखो a का पावर 3x में से 2x घटाओगे तो सिर्फ 1x बचेगा, यानी कि सिर्फ x। फिर इंटू b का पावर, यहाँ पे a तो वैसे ही रहेगा 3y प्लस का x। अब देखो a का पावर x, अब यहाँ पे इस इंटू को बिंदु में कर देता हूँ, और b का पावर x पहले आता है तो x को पहले लिखो, प्लस का आपका यहाँ पे 3y। ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 20वां। अब देखिए 20वां प्रश्न दिया है घनमूल x। अब इसमें कहना क्या है, कुछ भी नहीं, बस यही आप कर दो, x का पावर, ये 3 वाला है तो 1/3 कर दो, ये आपका आंसर आ गया एक ही लाइन में। ओके, चलिए अब चलते हैं 21वें पे देखते हैं। अब देखिए 21वां प्रश्न दिया है a का पावर 1/2 इंटू a का पावर 1/3 इंटू a का पावर 1/4 इंटू 1/a का पावर 6, यानी कि ये सभी क्या है, गुणा के रूप में है। तो एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, a का पावर 1/2 गुणे, फिर a का पावर 1/3 गुणे, a का पावर 1/4 गुणे, a का पावर 1/6 कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हो कि सभी का आधार क्या ए है, यानी कि सेम है, तो a को एक बार लिखो, फिर कोष्टक में इनके घातों को लिख लो, यानी कि 1/2। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, मैंने अभी आपको बताया था। फिर प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अब देखो a का पावर, अब सभी का एलसीएम ले लोगे तो वहीं आएगा 12 ही, क्योंकि 2 छक्के 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, यानी कि सभी हरों से भाग 12 में चला जा रहा है तो आपका 12 ही आएगा। तो यहाँ पे 12 हो गया एलसीएम। अब देखो 2 से भाग करोगे 12 में 6 बार जाएगा, तो 6 का गुणा 1 में तो आपका 6 हो गया। फिर प्लस 3 से भाग करो 12 में, 3 चौका 12, 4 बार गया तो 4 का गुणा 1 में, 4 1 के 4। अब 4 त्याई 12, 3 बार गया, 3 1 के 3, 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 1 के आपका 2 हो गया। फिर देखिए a का पावर कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ लो क्योंकि सब प्लस में है, तो 6 4 10 और 3 2 5, यानी कि 15 पूरा हो गया। तो 15 बटा आपका हो गया 12। अब इनको क्या करो, काट लो। देखिए 3 5 15 और 3 चौका 12, तो यहाँ पे हो गया a का पावर 5/4। देखिए बच्चों आपका 21वां प्रश्न दिया है a का पावर 1/2, फिर a का पावर 1/3, फिर a का पावर 1/4, फिर a का पावर 1/5। यहाँ पे ये सभी क्या है, इंटू यानी कि गुणा है। तो एक बार मैं इनको ऐसे लिख लेता हूँ कि 1 का पावर 1/2, फिर गुणे a का पावर 1/3 गुणे a का पावर 1/4 गुणे a का पावर 1/5 कर लेता हूँ। अब देखो सभी का आधार देख रहे हो a है, सेम है, तो a को एक बार लिखना है और इन घातों को जोड़ लेना है, क्योंकि गुणा में घातें जोड़ती हैं। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 हो जाएगा। अब क्या कहना है, ये आपका भिन्न का जोड़ ही है।
आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे। तो 2 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, अगर आप यहाँ पे 30 लोगे तो 2 से 30 कट जाएगा, 3 से भी 30 कट जाए, लेकिन 4 से 30 नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो आप यहाँ पे ले लो 60। अगर एलसीएम आप 60 ले रहे हो तो 2 से 60 में भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार, क्योंकि 30 का गुणा यानी कि 30 दूनी 60 होता है। जिन बच्चों को एलसीएम नहीं लेना आता वो गुणनखंड करके फिर एलसीएम ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पे गुणनखंड करूँगा तो आपको थोड़ा सा लेट होगा, अगर बोलो तो गुणनखंड कर दूँ, अगर आता है तो कर लेना। ओके, चलिए। तो 2 से भाग करोगे 30 बार जाएगा, 30 का गुणा 1 में 30 1 के 30 हो गया, फिर प्लस देखिए 3 से भाग करोगे 60 में, देखिए 3 दूनी 6 यानी कि 20 बार जाएगा, यानी 20 तिहाई 60 होता है, तो 20 1 के आपका 20 हो गया। फिर प्लस 4 से भाग करोगे तो 4 1 के 4, 4 25 20, यानी कि 15 चौका 60 होता है, तो 15 बार जाएगा, तो 15 का गुणा 1 में 15 हो गया। फिर प्लस फिर यहाँ पे 12 पंचे 60 होता है, तो 12 बार जाएगा, 12 1 के आपका 12 हो गया। कितना आ गया, ए का पावर 30 20 50, 50 10 60, 7 10 70, और 70 और 5 2 आपका 77 हो जाएगा। तो ए का पावर आपका 77 बटे क्या हो गया, 60 हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर आप इसी को ऐसे लिखना चाहो जैसे हमने पिछली बार किया था, ए का पावर यहाँ पे 77 बटे 7 है ना, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 77 गुणे 1 बटे 60। अब जैसे आप क्या करते थे, रूट रहता था तो 1/2 करते थे, घनमूल रहता था 1/3 करते थे, तो ए 1/60 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 60 लिखोगे और ए का पावर आपका हो जाएगा 77। तो ए भी आपका एक आंसर है। अगर ए आंसर दिया हो तो इसको लिखना, अगर ए दिया हो तो इसको लिखना। हालांकि अगर यहीं पे छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, आपका 22 नंबर दिया है यक्स, फिर यहाँ पे रूट में वाई जेड, तो ध्यान देना ए यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे रहता तो हम ऐसे घात लगाएंगे, लेकिन ये क्या है, रूट की इधर बाहर है। फिर इंटू वाई रूट में जेड एक्स, फिर इंटू जेड रूट में यक्स वाई। अब देखिए इसको क्या कहना है, तो मैंने बताया ना कि अगर ऐसे कि रूट दिया हो तो कोई संख्या उसके अंदर है तो आप इसकी पावर 1/2 करोगे। तो अगर अंदर 2 संख्याएं दी हुई, इसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसे ले लेते हैं P और Q ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका भी पावर 1/2 करेंगे और Q का भी पावर 1/2 करेंगे, यानी कि जितनी संख्याएं अंदर रहेंगी उनका पावर 1/2 करना है। अब देखो यहाँ पे हो गया यक्स, अब इनके बीच में गुणा का चिन्ह है आपको पता है, फिर y का पावर 1/2, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ ये रूट क्या होता है, घात के रूप में 1/2 होता है। फिर जेड का पावर आपका 1/2 हो जाएगा क्योंकि 2 संख्याएं अंदर हैं, फिर गुणे वाई, फिर जेड का पावर 1/2 ऐसे कर लीजिए और यक्स का पावर 1/2, फिर गुणे जेड यक्स का पावर 1/2 और वाई का पावर 1/2। सब पे हमने इस घात को क्या किया, रूट को क्या किया, घातांक के रूप में लिख दिया है। अब क्या कहना है उसको देखिए, यक्स यक्स को ले लीजिए, वाई वाई को ले लीजिए और जेड जेड को ले लीजिए। देखिए यहाँ पे x है तो एक x यहाँ भी है और एक x यहाँ भी है, तो x गुणे, अब मैं गुणा के रूप में 1/2, फिर गुणे x का पावर 1/2, फिर गुणे अब y y y यहाँ है, y यहाँ है और y यहाँ भी है, तो हो जाएगा y गुणे y का पावर 1/2, फिर गुणे y का पावर 1/2। देखिए ए y हो गया, फिर y का पावर 1/2, y का पावर 1/2, फिर गुणे वैसे जेड का भी लिख लो, जेड जेड और जेड, तो जेड गुणे जेड का पावर 1/2 गुणे जेड का पावर 1/2 हो गया। अब देखिए इनका आधार क्या है, बराबर है, तो आधार को एक बार लिखो, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/1/2, फिर गुणे y को ले लीजिए, फिर वैसे इसकी भी घात 1 होगी तो 1 + 1/2, फिर 1/1/2। अगर पहली वीडियो आप देखे हुए फर्स्ट वाली तो उसमें मैंने सब तरीका आपको बताया है। अगर आधार समान है तो घातें आपस में गुणा में जुड़ जाती हैं और भाग में घट जाती हैं, तो सभी के बीच में गुणा का चिन्ह, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 1/2 हम जोड़ रहे हैं। फिर वैसे हम लिखेंगे जेड, इसकी भी पावर 1 + 1/2 + 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको क्या कहना है, आपको जोड़ लेना है, तो जोड़ो कैसे उसको देखो, दिया है 1 + 1/2
1 प्लस यानी कि 1/2। अब देखो अगर सभी की घात क्या है यहाँ पे समान आपको दिख रही है, सभी की घात समान दिख रही है, तो आइए पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसके नीचे 1 लिखोगे तो यहाँ पे क्या है, हर आपका बराबर है, तो हर इन दोनों का बराबर है लेकिन इसका नहीं है। तो 1, 2 और 2 का आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 2 ही होगा। तो 1 से 2 में भाग करोगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 1 के आपका 2 हो गया। फिर प्लस 2 से 2 में भाग करोगे 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा 1 में 1 हो गया। फिर प्लस 2 से भाग 2 में करोगे फिर 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1 हो गया, यानी कि 2 3 4, तो 4/2। अब 4/2 आया तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये पूरा का पूरा हल करने के बाद सिर्फ 2 आ रहा है। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको सिखाई है, जब इसका पूरा का 2 हो गया तो x का स्क्वायर फिर गुणे y इसका भी स्क्वायर फिर गुणे z इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 22वां सवाल हल हो चुका है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 23। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है 23वां प्रश्न, घनमूल a का पावर -n फिर भागे घनमूल a का पावर -2n। अब इसमें आपको कहना क्या है उसको देखिए। चाहे तो पहले आप देखिए घनमूल वाली करनी है तो इसका पावर 1/3 कर लो, या फिर इनको हल करने के बाद आप 1/3 कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि चलिए आइए इनका घातांक ही कर लेते हैं। तो a हो जाएगा a -n इंटू 1/3 हो गया। फिर भागे ये हो जाएगा a -2n इंटू कितना 1/3। अब देखो a का पावर -n/3 फिर भागे a का पावर -2n/3 हो जाएगा। अब देखिए भाग कर रहा है तो भाग ऐसे करेगा ना, a का पावर -n/3 ये भागे फिर a का पावर -2n/ आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए भाग कर रहा है तो हम अब इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, इस वाले पूरे को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, माइनस में है, तो जैसे ही इनको उठा करके ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, आपने फार्मूला में देखा है। तो बराबर करिए, ये हो जाएगा a का पावर -n/3। फिर अब यहाँ पे गुणा लगेगा, क्या लगेगा, गुणा लगेगा, फिर a ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a का पावर -2n/3 हो जाए, सॉरी यहाँ पे a नहीं लगेगा, तो 2/3 हो गया, 2n/3। अब यहाँ पे देख रहे हो कि आपका आधार क्या है, बराबर है। आधार जब आपका बराबर है तो आप क्या करो, घातों को जोड़ लोगे। तो यहाँ पे -n/3 फिर गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा और 2n/3। अब देखो a का पावर, यहाँ पे आपका हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लेना है, यहाँ पे माइनस का n और प्लस का 2n ऐसे उतार लेना है। और जैसे ही आप उतारोगे तो a हो जाए कितना, 2n में से आपका n जाएगा तो बचेगा सिर्फ n/3। तो आप चाहे तो इनको ऐसे लिख लो, a n गुणे 1/3 और 1/3 को आप घनमूल लगा लिए, इसे यहाँ पे आपने किया था, तो घनमूल a का पावर n हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं आपका प्रश्न नंबर 24। देखिए बच्चों आपका 24वां प्रश्न दिया है, x का पावर a बटा x का पावर b अपान 1/ab, फिर कोष्टक में x का पावर b अपान x का पावर c, फिर उसका पावर 1/bc, फिर x का पावर c बटा x का पावर a, फिर इसकी पावर क्या है 1/ac। अब आपने एक चीज़ देखी है बच्चों कि अगर हमको दिया रहता है कि x का पावर m अपान x का पावर n, तो हम देख रहे हैं कि हर हमारा क्या है, बराबर है। तो हर हमारा बराबर है तो हम हर को एक बार लिखते हैं। तो मैंने बताया था कि भाग में क्या होता है, घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा m और यहाँ पे भाग कर रहा है तो माइनस का n हो जाएगा। या फिर इसको एक तरीके से ऐसे भी करते हैं जैसे हमने अभी किया जस्ट, तो ऐसे 1/x का पावर m फिर बटा x का पावर n। तो आप चाहे तो इसको ऐसे कर लीजिए, x का पावर यहाँ पे m फिर गुणे कर लीजिए
और x का पावर जैसे इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। बात वही होती है, आधार बराबर है, घातों को जोड़ लो तो यम हो गया। यहाँ पे प्लस ले लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस का यन हो जाएगा। लेकिन आप ये वाला तरीका लगाइए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ भी क्या है, x का पावर a अपान x का पावर b। अब इसी के बेस पे आप तोड़ोगे तो हर आधार आपका क्या है, बराबर है। तो आप आधार को एक बार लिखें और a हो जाएगा a भाग है माइनस का b, और इसका भी पावर आपका क्या हो जाएगा 1 अपान AB। ओके, चलिए अब देखिए, फिर गुणे x का पावर यहाँ पे हो जाएगा b माइनस का c, क्योंकि सेम वही है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 अपान BC। फिर x का पावर c माइनस का a, और इसकी पावर 1 अपान क्या हो जाएगा AC। अब जैसे ही ये कोष्टक टूटेगा तो घात का आपस में गुणा हो जाएगा। तो आप ये देखिए, x इसका इसके साथ गुणा होगा, यानी कि a अब गुणे 1 अपान AB, फिर माइनस b गुणे 1 अपान AB, ये पूरा एक क्वेश्चन कर लीजिए। फिर गुणे x का पावर इनका इसमें गुणा करिए, b गुणे 1 अपान BC माइनस c गुणे 1 अपान BC। फिर गुणे x का पावर c गुणे 1 अपान AC, फिर माइनस फिर a का गुणा इसमें a गुणे 1 अपान AC हो गया। अब देखिए, a से कैंसिल, b से कैंसिल, b से कैंसिल, c से कैंसिल, c से कैंसिल, और यहाँ पे a से कैंसिल। तो यहाँ पे आपका बचा कितना, x का पावर 1 अपान b माइनस 1 अपान b, फिर इंटू x का पावर 1 अपान c माइनस 1 अपान c, फिर इंटू x की पावर 1 अपान a माइनस 1 अपान a। देखिए 1 अपान b प्लस में, फिर 1 अपान b माइनस में, 0 हो गया तो x का पावर 0, गुणे यहाँ पे ये भी x का पावर 0, गुणे यहाँ भी x का पावर 0, यानी कि पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, x का पावर यहाँ पे 0 हो गया। तो x पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब जिन बच्चों को यहाँ पे ए नहीं समझ में आया कि इन तीनों का गुणा करने के बाद कैसे x का पावर 0 आया, तो मैं उनको बता दूं बच्चों, इन तीनों को अगर हम ऐसे देखें कि इसका ही मान 1 होता है, फिर गुणे इसका ही मान 1 होता है, गुणे इसका ही मान 1 होता है, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 कर वो क्या आएगा आपका 1 ही आएगा ना, बस वही काम है। अगर आप आधार को बराबर कर रहे हो 0 0 0 जोड़ रहे हो तो x पावर 0 ही आएगा, तो इस पे चक्कर मत रहिएगा। ओके, ये आपका पूरा का पूरा अच्छा है। चलिए बच्चों, आज यहीं तक हल करते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं 25 से 31 तक, उनको मैं आपको पार्ट 3 में सॉल्व कराऊंगा। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और रोज़ आप ऐसे प्रैक्टिस करना, पूरी की पूरी गणित आपकी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। ओके, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।